classes. Today we are going to learn about atoms. तो दोस्तों आपका स्वागत है इस क्लासेस में और आज हम पढ़ेंगे परमाणु के बारे में, परमाणु एटम्स। तो वीडियो को बिना किसी देरी या विलंब के बिना शुरू करते हैं। तो आपको ये फ़ोटो दिख रहा होगा जो स्क्रीन पे है, उसको हम एटम बोलते हैं। तो ये जो आपको सेंटर लाइक सूर्य मतलब सन जैसा दिख रहा है, ये सेंटर ये है व्हाट न्यूक्लियस, दैट्स न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस है। ओके और जो ये आपको साइड में ऑर्बिट टाइप दिख रहा है, ऑर्बिट कह सकते हैं इसको। और ये जो न्यूक्लियस बना हुआ होता है इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। और ऑर्बिट में आपको ये एकदम प्लैनेट जैसे दिख रहे होंगे, ये वाले स्ट्रक्चर्स, ये इलेक्ट्रॉन होते हैं। और जो ये ब्लू वाले स्ट्रक्चर हैं, ब्लू वाले ये होते हैं प्रोटॉन। और जो ये रेड वाले हैं, रेड वाले इसको ये है न्यूट्रॉन। ये सारी तीन चीज़ें मिलके बनाती है एटम को। और एटम क्या होता है? एटम द स्मॉलेस्ट थिंग, जो आप सारी चीज़ों में एटम होता है एनर्जी को छोड़ के, जो हमारी एनर्जी होती है उसे छोड़ के सारी चीज़ों में एटम पाए जाते हैं, सारी चीज़ों में। ऑल थिंग्स विदाउट एनर्जी, ऑल थिंग्स। एनर्जी में एटम नहीं होते, बाकी सारी चीज़ों में एटम होते हैं। एटम के बारे में समझ में आ गया। और जो ये मैंने तीन चीज़ें बनाई वो एटम को बनाती है। ओके तो एटम कितने टाइप्स के होते हैं? व्हाट आर टाइप्स ऑफ एटम? एटम आर टाइप्स ऑफ 118 टाइप्स है वो एटम है वो 118 टाइप्स। एटम के पास 118 टाइप्स है। आप देख सकते हैं फ़ोटो में इतनी सारी टाइप्स है उसकी। इन टाइप्स में आ जाता है ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, आयरन, गोल्ड और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं। लाइक आप ले लो वाटर का एग्जांपल। वाटर को हम उबाल सकते हैं तो वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है, वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। और बाद में वेपर किन चीज़ों में कन्वर्ट हो जाती है? वेपर O2 और H2 में कन्वर्ट हो जाती है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में कन्वर्ट हो जाती है। और लाइक आयरन ऑक्साइड है जो वो किससे बनती है? आयरन और ऑक्सीजन से, O2 और Fe। ओके और जो हमारी आयरन ऑक्साइड है वो कंपाउंड है, सॉल्ट कंपाउंड है। ये बहुत सारे चीज़ों से, इन एटम से मिलके जो कंपाउंड बनते हैं वो कंपाउंड होते हैं। लाइक इन दो चीज़ों को मैं मिलाता हूँ तो उनसे एक कंपाउंड बनेगा। कोई भी चीज़ बने लेकिन वो कंपाउंड होती है। लाइक हम उसको वापस रिवर्स कर सकते हैं, मतलब उन दोनों को अलग कर सकते हैं और हमको वो चीज़ सेम क्वांटिटी में मिलेगी। और अब वापस हमारे एटम की तरफ आते हैं और उनको समझते हैं। तो सबसे पहले एटम को समझने के लिए हमारी जो वो चीज़ों से बना हुआ है उसको समझना पड़ेगा। तो पहले हम शुरुआत करते हैं इलेक्ट्रॉन से, जो हमारा प्लैनेट टाइप ऑर्बिट है उससे। तो ये होता है इलेक्ट्रॉन और ये माइनसली चार्ज होता है, मतलब ये माइनसली चार्ज होता है, ये माइनस चार्ज होता है। और इसका जो मास होता है वो है 9.1 × 10⁻⁻31। ये है kg। तो ये है इसका मास, इलेक्ट्रॉन का मास। तो ये इलेक्ट्रॉन का मास है। और आगे हम देखते हैं प्रोटॉन होता है प्लस चार्ज। और पहले हम ये देख लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। इलेक्ट्रॉन के खोज करता है जे थॉमसन। ये जो आप जिसकी फ़ोटो देख रहे हैं ये जे थॉमसन है। इन्होंने ही यही है खोज करता, इलेक्ट्रॉन के खोज करता है ये। और ये है, इनका नाम है गोल्डस्टीन। तो इन्होंने खोज की थी किसकी? खोज किसकी की थी? गेस करो। प्रोटॉन की खोज की थी, प्रोटॉन की खोज। इनका नाम है थॉमसन। आपको बुक्स में दिखाया होगा, अलग नाम होगा। खोज तो इन्होंने की थी लेकिन प्रूव किसी दूसरे आदमी ने किया था। किसी दूसरे आदमी ने प्रूफ किया था।
तो ओके, आगे बढ़ते हैं। एक सेकेंड, हाँ। तो अब देखते हैं हमारे वैसे प्लसली चार्ज प्रोटॉन। प्रोटॉन का मास होता है, प्रोटॉन का मास 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। तो ये होता है प्रोटॉन का मास। सॉरी, ये होता है प्रोटॉन का मास। प्रोटॉन का मास ये होता है। तो आगे बढ़ते हैं हम हमारे न्यूट्रॉन की तरफ। न्यूट्रॉन होता है वो किसी भी चार्ज नहीं होता है, ना तो पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव। वो किसी तरह से वो न्यूट्रल होता है, लेकिन उसका मास है वो एकदम प्रोटॉन के बराबर है। तो ये चीज़ें ही बनाती है एक हमारे एटम को। ये चीज़ें 3 चीज़ें बनाती हैं। इन 3 चीज़ों के बारे में बात कर ली। जो ये टेबल है, तो ये आपको लेटर क्लासेस लाइक आपको 9th और 10th में इन चार्ट्स के बारे में पढ़ाया जाएगा और इनकी सारी चीज़ों के बारे में पढ़ाया जाएगा। तो ओके गाइस, टेक केयर, बाय बाय, लाइक शेयर सब्सक्राइब।